हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें हम 3 मेथड क्लियर करेंगे, इसलिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। अगर वे लोग जो सोच रहे हैं कि यार डीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में क्या इंग्लिश सेम है, तो हाँ, हम आपको बता दें, जो मेथड हैं वो सेकंड सेमेस्टर में भी वही है और फोर्थ सेमेस्टर में भी वही है। क्योंकि जो सेकंड में सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनको तो भी ये पता नहीं है, लेकिन जो फोर्थ में है उनको पता है। क्योंकि जो मेथड टीचिंग मेथड दिए हैं वो सारे सेकंड में थे और आज फोर्थ में भी हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये सेकंड वालों के लिए है या फोर्थ वालों के लिए। ये वीडियो दोनों के लिए, चाहे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हो आप या फोर्थ सेमेस्टर में। और हम आपको बता दें, जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो ये नहीं देखा है, डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वो जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किया है और आसानी से सिखाया है। क्योंकि जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती वो भी सीख सकते हैं। क्योंकि जो बुक की लैंग्वेज है बहुत ही कठिन दी हुई, और इस कठिन लैंग्वेज के चलते आप उस बुक से अगर सोचे कि याद कर लें तो याद नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करें, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें और आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में आपको हम सारा कुछ याद करवा देंगे। आइए देखते हैं ऑडियो विजुअल मेथड। इससे पहले समझिए पहले कहते क्या हैं। तो ऑडियो विजुअल मेथड को हिंदी में हम कहते हैं श्रव्य दृश्य विधि। मतलब श्रव्य सुनना, सुनना और दृश्य देखना। जिस विधि में हम सुनकर और देखकर सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑडियो विजुअल मेथड। तो देखिए, ऑडियो विजुअल मेथड इज अ वे ऑफ टीचिंग दैट यूजेस बोथ साउंड इमेज हेल्प स्टूडेंट लर्न। जो इस विधि में है, इस विधि में क्या है, हम साउंड ध्वनि को सुनते हैं और इमेज चित्र को देखते हैं, जिससे हमें सीखने में काफी आसानी मिलती है। हम जो बच्चों को सिखाते हैं तो पहले अगर हम डायरेक्ट बिना इमेज दिखाए सिखाएं तो वो इतना अच्छा नहीं सीख पाते हैं। अगर बच्चों को हम सिखाते समय उनको चित्र दिखाएं और तब बताएं तो अच्छे से समझ लेते हैं। इट लाइक्स वॉचिंग मूवी, जैसा कि आप फिल्म देखते हैं, अगर आप मूवी देखते हैं तो क्या होता है, मूवी में आप चित्र भी देखते हैं और आवाज भी सुनते हैं, और चित्र भी देखते हैं आवाज भी सुनते हैं। इस वजह से आपको मूवी बिल्कुल समझ में आ जाती है। आपसे कहीं भी अगर स्टोरी पूछी जाए तो आप पूरी स्टोरी बता सकते हैं। इसलिए सेम ऐसा ही ऑडियो विजुअल मेथड में है। हम बच्चों को चित्र के माध्यम से और बोलकर इस हिसाब से सिखाते हैं कि इस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दिस कैन मेक लर्निंग मोर फन एंड इंगेजिंग। यह बहुत ही फनी बना देता है। यह मेथड जो है लैंग्वेज को सीखना बहुत ही फनी बना देता है, जिससे बच्चे उससे जुड़ाव महसूस करते हैं और बोर नहीं होते हैं। स्पेशली टॉपिक्स दीज आर डिफिकल्ट, वे टॉपिक जो बहुत कठिन होते हैं उन्हें आसानी से समझाया जा सकता है जस्ट बाय रीडिंग एंड लिसनिंग। इन दिस मेथड स्टूडेंट इंजॉय लर्निंग प्रोसेस। इस विधि में जो बच्चे होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोसेस को सीखते हैं और आनंद लेकर और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उन्हें अच्छा आनंद भी आता है और धीरे धीरे वो सीख भी जाते हैं। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स वॉच वीडियो एंड फिल्म, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इमेज एंड पिक्चर्स। इस मेथड में क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इमेज और पिक्चर्स को देखकर और फिर रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिस वजह से उन्हें समझने में आसानी होती है। अब आइए देखते हैं इसके लाभ क्या हैं। अब इसके लाभ देखते हैं। तो इसके लाभ क्या है, इम्प्रूव इंगेजमेंट। इससे एंगेजमेंट मतलब बच्चे अच्छे से जुड़े रहते हैं और अच्छे से समझते हैं। बेटर कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि जो हम ओरली अगर मौखिक रूप से कुछ बताया जाए, अगर बच्चों को मौखिक रूप से बताया जाता है तो इतना जल्दी समझ नहीं आता। अगर उन्हें मौखिक रूप से बोलकर और चित्र के माध्यम से दिखाकर, कोई चित्र दिखाकर जब समझाते हैं तो उन्हें जल्दी समझ में आता है। इंक्रीज मोटिवेशन, इससे बच्चे को काफी मोटिवेशन मिलता है। डिमेरिट्स, अब इसके हानियां क्या हैं। अगर इसके कुछ फायदे हैं तो थोड़ी बहुत हानियां भी होंगी। तो इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, क्योंकि अगर आप चित्र के माध्यम से सीख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं या कोई क्लिप देख रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि हर वक्त आप पढ़ाई का ही देख रहे हैं। कभी कभी उसमें कुछ और भी चीजें आ जाती हैं जिस वजह से आप बच्चे उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और दूसरा है टेक्निकल इशू। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हम जब इसे टेक्निकल जो हम चित्र के माध्यम के या देख कर सीखते हैं तो सारी चीजें जो होती हैं टेक्निकल होती हैं। इस वजह से कभी कभी उसमें खराबी आ जाने के चक्कर में वो हम वहां पर बाधा उत्पन्न हो जाती है। जिस वजह से इस मेथड की यही मेन एक नुकसान है कि टेक्निकल इशू और डिस्ट्रैक्शन, ये चीजें होती रहती हैं। आइए हम अगला मेथड देखते हैं। ये देखते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड।
ऑडियो लिंगुअल, इसे हम आर्मी मेथड भी कहते हैं, इसे हम आर्मी मेथड भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम इसका आर्मी मेथड है। ऑडियो लिंगुअल मेथड इज लाइक लर्निंग लैंग्वेज थ्रू रिपीटिशन एंड इमिटेशन। इस मेथड में हम बच्चों को अनुकरण के माध्यम से ज्यादा सिखाते हैं, बार बार दोहराव करते हैं, बार बार उन्हें रिपीट करवाते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट का, और इमिटेशन मतलब कॉपी करके, किसी को देकर इससे कॉपी या नकल करके उस हिसाब से ज्यादा सिखाया जाता है। जस्ट लाइक हाउ यू लर्न टू सिंग अ सॉन्ग, जैसे आप किसी गाने को सुनते हैं, गाने को जो अगर जब आप सीखते हैं तो इसको आप पहले सुनते हैं, पहले आप सुनते हैं, इसके बाद इसे गाते हैं। तो जितनी बार आप इसे अच्छे से सुनेंगे और इसके बाद जितना ज्यादा इसका दोहराव करें, जितना ज्यादा बार आप रिपीट करेंगे, बार बार गाएंगे, तभी आप गाना अच्छा गा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक बार में गाए और आवाज अच्छी हो गई। तो इसे इसके लिए आपको काफी ज्यादा रियाज करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा ज्यादा आपको गाना होगा। उसी प्रकार इसमें क्या होता है, इसमें रिपीटिशन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। वाइल लिसनिंग एंड रिपीटिशन, सुनना और रिपीट करना, बार बार सुनिए, बार बार रिपीट कीजिए। इट फोकस करता है इस पे स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये स्पीकिंग बोलने पर और सुनने पर ज्यादा बल देता है। स्टूडेंट मोस्टली प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बोलने और सुनने का। स्टूडेंट रिपीट डायलॉग एंड पैटर्न, स्टूडेंट क्या करते हैं, डायलॉग जो दिए जाते हैं, जो बातचीत की जाती है उसमें आपस में बातचीत करके, अच्छे से बातचीत करके सीखते हैं। नो एक्सप्लेनेशन, लर्न बाय डूइंग, इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं होती है, इस मेथड में व्याख्या की जरूरत नहीं होती है। लर्न बाय डूइंग, करके सीखते हैं, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो इसमें आप खुद अपने आप से सीखते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखते जाएंगे। इस मेथड में क्या होता है, रोट लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो रोट लर्निंग है इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें बहुत बार बार एक ही वर्ड को या एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करवाया जाता है, जिस वजह से इसे सीखने में आसानी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये फोर्थ सेमेस्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इसे जरूर याद कर लें, क्योंकि इसमें जो भाई अभी जो 24 में पेपर हुआ था 2024 में, तो ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। The structured approach to teaching English is like building a house, just as house has a strong foundation. ये क्या कहता है, अगर जिस प्रकार आप कोई घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए पहले ईंट पत्थर और सरिया सीमेंट मोरंग आदि की जरूरत होती है, तब जाकर एक घर बनता है। उसी प्रकार ये क्या कहता है, इस भाषा को हमें सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, लेटर। देखिए सबसे पहले हम लेटर सीखते हैं, फिर वर्ड पर आते हैं, वर्ड, इसके बाद हम सेंटेंस सीखते हैं, इसके बाद हम स्टोरी पर आते हैं। सेम ऐसे है, पहले घर बनाने के लिए जिस प्रकार ईंट की जरूरत होती है, वैसे ही पहले हम अक्षर सीखते हैं, अक्षर सीखने के बाद हम शब्द सीखते हैं, शब्द सीखने के बाद हम वाक्य बनाना सीख जाते हैं, और जब हम वाक्य बनाना सीख जाते हैं तो हम कहानी को सीखते हैं। फिर कहानी, देखिए, थिंक द थीस थिंक ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स लाइक सेंटेंस पैटर्न, जैसा कि सब्जेक्ट वर्ब, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं, इसके बाद सेंटेंस वो पूरा बनता है। ऐसा नहीं है कि बिना सब्जेक्ट वर्ब को लिखे और सेंटेंस बन गया। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों को जोड़कर एक स्ट्रक्चर वे में बनाया गया, ही ईट्स अ मैंगो, जैसे ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। अगर इसको हम इधर कर दें, उसको उधर कर दें, तो स्ट्रक्चर ये सही नहीं माना जाएगा, ये गलत स्ट्रक्चर होगा। इसलिए हम पहले कब कहाँ किसको लगाना है वो बिल्कुल इस मेथड में हम स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखते हैं। इट्स लाइक रोड मैप, इट गिव लर्नर अ क्लियर वे टू अंडरस्टैंड एंड यूज इंग्लिश, किस प्रकार से हम इसे क्लियर तरीके से इसे सीखते हैं और कहाँ पर समझकर इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, कब क्या करना है। इन a simple word, the structure approach is like learning to build with language blocks. It helps learner understand how English work and use it confidently. देखिए भाषा सीखने के लिए क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स, छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, टुकड़ों के माध्यम से फिर सीखते हैं। फिर इट्स हेल्प अंडरस्टैंड, ये सीखने में मदद करता है, इंग्लिश वर्क और किस प्रकार इंग्लिश कार्य करती है। यूज इट कॉन्फिडेंटली, और हम कॉन्फिडेंट होकर इंग्लिश का यूज करते हैं।
स्ट्रक्चर अप्रोच को हम सिस्टमेटिक ढंग से सीखते हैं। ऐसा नहीं है पहले हम स्टोरी सीख लिए और उसके बाद हम वर्ड पर आ रहे हैं। तो पहले हम लेटर सीखते हैं, लेटर फिर वर्ड, फिर इसके बाद स्टोरी सीखते हैं। जैसे आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उन्हें हिंदी, अगर सपोज हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में पहले हम हिंदी वर्णमाला सिखाएंगे। वर्णमाला सिखाने के बाद जब वर्णमाला वो सीख जाएंगे तब धीरे धीरे वो सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तब वो हिंदी को पढ़ना सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हिंदी पढ़ना सिखाया, पहले उनको वर्णमाला बताया। यही एक स्ट्रक्चर है। मतलब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ही कोई भी काम है अगर, तो पहले हम प्लानिंग करते हैं, जब प्लानिंग करते हैं उसी हिसाब से पर उसे फॉलो करते हैं। तो मेन प्लानिंग है, ये स्ट्रक्चर जो दिया गया है इस अप्रोच में हम पहले प्लानिंग सेट करते हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से ही आगे कार्य करते हैं।